इथे टायमर सेट केला जाईल. निर्धारित 5 ओव्हरची लढत. 20 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 5वी ओव्हर सुरुवात करायची, याची नोंद घ्यायची आहे. दाट सकल गोवा टीमने टॉस जिंकलाय. पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. ओव्हर क्रमांक 1 पेश करण्यासाठी सज्ज असेल अमान मनियार आणि त्याच्या विरोधात स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर आपल्याला पाहायला भेटेल संकेत कडू आपल्याला पाहायला भेटतोय. नॉन स्ट्राईक एंडला अमोल भोसले. अमोल भोसले दिसतोय. मॅचच्या पहिल्या इनिंग मध्ये काय 21 चेंडू मध्ये 74 धावा बनवल्या होत्या. तोच अमोल भोसले टीमचं खातं खोलतोय, आपलं खातं खोलतोय. टीमची धावसंख्या धावा मिळणार नाही आहेत. डॉट चेंडू असेल अमान मनियार. ओव्हर क्रमांक 1 दाट सर्कल गोवा टीमच्या माध्यमातून ओव्हर क्रमांक 1 पेश करताना आणि त्याच्या विरोधात अमोल भोसले स्ट्रायकिंग एंडला. चांगला चेंडू परंतु नो घोषित केलाय पंचांनी या ठिकाणी. भन्नाट वेग पाहायला भेटला अमान मनियारचा, परंतु त्या ठिकाणी नो घोषित केलाय. एक अवांतर स्वरूपात धावसंख्येत बदल होईल. टीमचं खातं खोललं जातंय. एकता मुटाट टीमच्या माध्यमातून टीमची धावसंख्या 1. निर्धारित 5 ओव्हरची ही लढत. यानंतर सर्वच्या सर्व मॅचेस 5 ओव्हरचे असतील याची नोंद घ्यायची आहे प्रत्येक कॅप्टनने. अमान मनियारच्या विरोधात इथे अमोल भोसले. पहिल्या मॅचचा हिरो आहे अमोल भोसले आणि तोच कित्ता गिरवेल का. पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता आणि यावर मात्र चांगला चेंडू म्हणावा लागेल. डॉट चेंडू जातोय. सावध सुरुवात करेल अमन मनियार. चांगली गोलंदाजी करतोय दाट सकल गोवा टीमच्या माध्यमातून. आजच्या दिवसातील तिसरी लढत आपण तुमच्या समोर घेऊन आलो आहोत. एका बाजूला एकता मुटाट आणि त्याच्या विरोधात दाट सकल गोवा अशी लढत पाहायला भेटते. हा मात्र चांगला चेंडू अल्लाउन द कार्पेट चेंडू आहे. डीप मिड विकेट कडून क्षेत्ररक्षक येईल का. यस, तिथे डीप मिड विकेटला चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जाते. तोपर्यंत 1 धाव. टीमचं खातं खोललं जाते. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. धावसंख्या वाढते. 2 धावा. आपलं खातं खोलतोय अमोल भोसले. टीमची धावसंख्या 2. 5 ओव्हरची लढत. मॅनेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं वहिलं षटक इथे पाहायला भेटतंय. अमान मनियार पेश करतोय इथे आणि त्याच्या विरोधात संकेत कडू पाहायला भेटेल. आता मात्र चांगला चेंडू इथे पाहायचा आहे. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू जातोय. डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूवरती ताबा मिळवतोय. चांगली फेकी आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न परंतु नकार दिलाय संकेत कडूने. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती मात्र 3 धावा. सध्या स्कोर कार्ड वरती अमान मनियारच्या विरोधात अमोल भोसले. स्ट्रायकिंग एंडला आपल्या स्क्रीनवरती पाहू शकाल अमोल भोसले. एकता मुटाट विरुद्ध दाट सकल गोवा. मॅनेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं वहिलं षटक आता होतोय. चांगला चेंडू फुल्लर लेनचा हलक्या हाताने स्टेअर केलाय. स्क्वेअर लेगला जातोय चेंडू. तोपर्यंत 1 धाव कंप्लीट केली जाते. सावध सुरुवात आहे एकता मुटाट टीमच्या माध्यमातून. दोन्ही टीमचा विचार केला तर दोन्ही टीम मध्ये स्टारकास्ट पाहायला भेटेल. बेस्ट वर्सेस बेस्ट लढाई पाहायला भेटेल का हे सुद्धा पाहणं तितकंच महत्वाचं असेल. अमान मनियारच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार आणि त्याच्या विरोधात इथे संकेत कडू पाहायला भेटतोय. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर तयार असेल. चांगला चेंडू स्विंग अन मिस. भन्नाट वेग अमान मनियारचा. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या बिनबाद 4 धावा. एकता मुटाट टीमच्या माध्यमातून. यस डीजे. संदेश ठाकूरचा विचार केला तर टेनिस क्रिकेट भरपूर वर्ष खेळतोय. मॅन फ्रॉम गोवा राज्यातील हा खेळाडू संदेश ठाकूर ओव्हर क्रमांक 2 पेश करण्यासाठी सज्ज असेल आणि त्याच्या विरोधात अमोल भोसले स्ट्रायकिंग एंडला 1 धावेवरती खेळतोय.
गोलंदाजी मार्कवर संदेश ठाकूर. दाडसकल गोवा टीमच्या माध्यमातून पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. अमान मनियार 4च धावा दिल्या आहेत. ओव्हर क्रमांक 2 पेश करतोय संदेश. चांगला चेंडू खोदून काढलाय पाहायचं या ठिकाणी. सीमारेषा पलीकडे ओमकारला भेदून जाईल. षटकारासाठी इथे अमोल भोसलेच्या बॅट मधून हा मेगा षटकार येतोय. या षटकाराच्या सहाय्याने टीमची धावत संख्या वाढते. 10 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावलेत. संदेश ठाकूरच्या विरोधात इथे चांगली बॅटिंग. पुन्हा एकदा अफलातून डोळ्याचे पारणं फेडणारा हा मेघा षटकार मिस्टर अमोल भोसलेच्या बॅट मधून येतोय. आक्रमण चढवलंय संदेश ठाकूर वरती. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. हॅट्रिकसाठी बक्षीस आहे या ठिकाणी. जीवन नाईक धुरे यांच्याकडून तब्बल 500 रुपये देऊन सन्मानित केलं जाईल. तिसरा षटकार खेचेल का? इथे रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, परंतु तितक्या ताकदीने चांगली गोलंदाजी केली आहे. यूट्यूबच्या माध्यमातून विचार केला तर सध्या यूट्यूबवरती 3000 प्रेक्षक ही मॅचचा आनंद लुटत. या सर्वच्या सर्व प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत करतोय. पुन्हा एकदा संदेश ठाकूर स्ट्रायकिंग इनला. बॉलर चांगला चेंडू हलक्या हाताने स्टीअर केला. अल्लावत कार्पेट चेंडू कव्हरच्या दिशेने जातोय. डीप मधून क्षेत्ररक्षण येते. थोडेसे पंबल झालेत आणि इथे मात्र 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. टीमची धावसंख्या वाढते. 18 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती. चांगली बॅटिंग करतोय आपल्या टीमसाठी अमोल भोसले. स्ट्रायकिंग इनला बॅटर तयार. हा मात्र पुन्हा एकदा पॉईंटच्या दिशेने टोलवलाय. भरपूर दूर जातोय नोमॅन्स लँडमध्ये, परंतु इथे मात्र डीप मधून क्षेत्ररक्षण येतोय. तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. चांगली गोलंदाजी तितक्यात चांगलं बॅटिंग सुद्धा इथे पाहायला भेटतंय. अमोल भोसले चांगली बॅटिंग करतोय. एका बाजूने तर आक्रमण सुद्धा चढवलंय. 2 खराब चेंडूचा समाचार सुद्धा घेतलाय. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. धावसंख्या होते मात्र 20 धावा. बिनबाद 20. चांगली सुरुवात एकता मुठा टीमच्या माध्यमातून. अमानचं कौतुक करावं लागेल. 4च धावा खर्च केल्यात, परंतु संदेशवरती आक्रमण चढवलं जाते. फर्स्ट स्लिपला चेंडू जातोय. इथे ताळमेळ नाहीये. माघारी परतावं लागेल. संकेत कडू बॅक टू पॅव्हेलियन. संकेत मात्र धावतच सुटला, परंतु अमोल भोसलेचा लक्षच नव्हता आणि त्यामुळेच की काय इथे पहिला धक्का पोहोचतोय. एस डी जे. आणि या आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आवेरा टीमचे ओनर यतेशजी वराडकर आहेत. ॲडव्होकेट यतीशजी वराडकर या साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. आमच्या या स्पर्धेमध्ये त्यांनी हा संघ उतरलाय. मी विनंती करेन बापर्डे गावचे सरपंच सन्माननीय संजयजी लाड यांच्या शुभ हस्ते ट्रॉफी देऊन सन्मानित केलं जाईल. यतेशजी वराडकर आहेत. त्यांचा या ठिकाणी मुख्य व्यासपीठावरती सन्मान केला जातोय. आमच्या स्पर्धेमध्ये सावरेश्वर आवेरा वेंगुर्ला हा संघ या स्पर्धेमध्ये दाखल केला आहे आणि त्यांचा मुख्य व्यासपीठावरती सन्मान केला जातोय. यस, थँक्यू. आपलं सहर्ष स्वागत. आवेरा टीमचे ओनर आहेत. SPS आवेरा टीमचे ओनर.
आता मात्र मोठा फटका सजवलाय, जाईल सीमा रेषा पलीकडे षटकारासाठी 6 धावा. अफलातून बॅटिंग. एकता मुटा टीमच्या माध्यमातून संकेत कडू बाद झाल्यानंतर अक्षय राठोडने मैदानात आगमन केलं. षटकार खोचलाय अमानच्या पहिल्या चेंडूवरती. ओव्हर क्रमांक 1 पेश करताना अमानने अप्रतिम गोलंदाजी केली. फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या पहिल्या ओव्हरमध्ये, परंतु अमानवरती ओव्हर क्रमांक 30 पेश करताना पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण चढवलंय अक्षय राठोडने. पुन्हा एकदा अक्षय राठोड, चांगला चेंडू थर्डमॅनच्या दिशेने. एका त्याने झेल पकडण्याचा प्रयत्न आहेत, परंतु त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक फंबल झाले. 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे नकार दिलाय. 2च धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. आक्रमण पाहायला भेटते. आल्या आल्या षटकार ठोकला, त्यानंतर एक मोठा फटका सजवण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा घेऊन थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडू गेला, परंतु त्या चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. अमोलसाठी बक्षीस आहे. चौकार षटकार खेचला त्याबद्दल गणेश कोळी यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. धन्यवाद गणेशजी कोळी. बॅटर तयार असेल अक्षय राठोड. थोडेसे शफल झाले. चांगला चेंडू अलाउन द कार्पेट चेंडू आहे. लॉंग ऑफला दिशेने येतोय त्या ठिकाणी. तोपर्यंत ओमकार आहे. चेंडूचा ताबा मिळेल, परती करेल. तोपर्यंत एकच धाव अक्षय राठोडच्या खात्यामध्ये ऍड केली जाईल. टीमची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 29 धावा. सध्या तिसऱ्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. निर्धारित 5 ओव्हरची लढत तुम्ही सध्या पाहताय. एकता मुटाट विरुद्ध धडसकल गोवा अशी लढत. अमान मनियार हा फुलर रेंजचा चेंडू. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू जातोय. नो घोषित केलाय. 1 धाव तर कंप्लीट केली जाते. एकूण 2 धावा. नो चेंडू घोषित केला जाईल आणि फ्री हिट असेल. पाहायचंय पंचांचा सिग्नल येतो या ठिकाणी फ्री हिट साठी. अमान मनियारचा फ्री हिटचा चेंडू अक्षय राठोड कशा पद्धतीने हँडल करेल. चौकार मारेल, षटकार मारेल की सिंगल घेऊन इथे स्ट्राईक रोटेट करेल. हा मात्र मोठा फटका सजवलाय. पाहायचंय मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत, परंतु नो चेंडू आहे. एकच धाव ऍड केली जाईल टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. बॅटच्या रडारमध्ये आला नाहीये. ताकद लावली होती, परंतु इथे बॅटच्या रडारमध्ये आला नाहीये चेंडू. एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या वाढेल. अमान मनियार चांगली गोलंदाजी करतोय, परंतु इथे आक्रमण स्वीकारावं लागेल अमोल भोसलेला. पहिल्या मॅचमध्ये ज्या पद्धतीने अफलातून बॅटिंग केली होती, इथे चौफेर फटकेबाजी केली होती, तशा पद्धतीची बॅटिंग करावी लागेल अमोल भोसले. चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा पॉइंटला दिशा दिली आहे. भरकटले आहेत क्षेत्ररक्षक. तोपर्यंत 1 धाव कंप्लीट केली जाते. डीपमधून चांगलं क्षेत्ररक्षण येत आहे. तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील अमोल भोसलेच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या वाढते. चांगली बॅटिंग इथे पाहायला भेटते अमोल भोसले आणि अक्षय राठोडच्या माध्यमातून. अमोल मनियार इथे चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. थोडेसे महागडे ठरले आहेत. पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 4च धावा. त्यानंतर मात्र ओव्हर क्रमांक 3 पेश करतोय. टीमची धावसंख्या 34. हा मात्र चांगला चेंडू खोदून काढलाय. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक येतोय डीप मधून. तोपर्यंत एकच धाव शांत ठेवलं इथे गोलंदाज अमान मनियारने. आणि ते तिसऱ्या ओव्हरची ही सांगता होते. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 1 ला 35 अशी परिस्थिती आहे. एकता मुटाट या टीमची धावसंख्या 1 ला 35. आता मात्र 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 12 चेंडूमध्ये तुम्हाला 50-55 धावा बनवाव्या लागतील, तरच मात्र फायटिंग टोटल स्कोर पाहायला भेटेल. अफलातून बॅटिंग करावी लागेल. 9:20 पहिला चेंडू डिलिव्हर झालाय. 9:33 झाली आहेत. ओव्हर क्रमांक 4 जिशान खान येईल धाडसकल गोवा टीमच्या माध्यमातून. टॉस जिंकला. पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला. बॅटिंगसाठी सज्ज झाले होते. एकता मुटाट. आतापर्यंत 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 1 गडी गमावलाय. टीमची धावसंख्या 1 ला 35 अशी परिस्थिती आहे. ओव्हर क्रमांक 4 घेऊन येतोय मिस्टर जिशान खान येईल आणि त्याच्या विरोधात इथे स्ट्रायकिंग इनला चौकार षटकारांचा बादशाह मिस्टर अमोल भोसले, ज्याच्या नावावरती 50 धावा अर्धशतक आहे, तोच अमोल भोसले स्ट्रायकिंग एंडला. बॅटर तयार.
चांगला मोठा फटका काऊ कॉर्नरच्या दिशेने, परंतु इथे लॉंग ऑफला चेंडू जातोय, लॉंग ऑनला, तोपर्यंत वन बाउंड चेंडू अडवला जाईल. एकच धाव या चेंडूवरती. धावसंख्या वाढते, 36 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावले आहेत. मोठी बॅटिंग करावी लागेल, मोठे फटके मारावे लागतील. अमोल भोसले अक्षय राठोडला इथे, अक्षय राठोडने सुद्धा पहिल्या मॅच मध्ये चांगली बॅटिंग केली होती, परंतु तो मात्र लगेच बाद झाला होता. तोच अक्षय राठोड आपल्याला दिसेल आपल्या स्क्रीनवरती. जिशान खान गोलंदाजी मार्कवर शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, यष्टीरक्षक थोडेसे फंबल, बॅकअप केलं जाईल यष्टीरक्षकाच्या मागे, परंतु चेंडू वाईड आहे. खराब चेंडू, इथे एकूण 2 धावा इथे ऍड केल्या जातील या चेंडूवरती. टीमची धावसंख्या वाढते, 38 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती. एकता मुठा टीमच्या माध्यमातून 50-55 धावा जर स्कोर कार्ड वरती लावले एकता मुठा टीमने, तर फायटिंग टोटल स्कोर पाहायला भेटेल. परंतु एका बाजूने अमोल भोसले स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर पाहायला भेटेल. मोठा फटका सजवलाय, पाहायचं या ठिकाणी जाईल आउट ऑफ पार. षटकार जातोय अमोल भोसलेच्या बॅट मधून. यस डीजे, या षटकाराच्या साह्याने 44 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावलेत. आक्रमण चढवलंय जिशान खानच्या गोलंदाजीवरती अमोल भोसलेने. आतापर्यंत शांत ठेवलं होतं, परंतु आता हात खोलावे लागतील, मोठी बॅटिंग करावी लागेल, चौफेर फटकेबाजी करावी लागेल अमोल भोसलेला. एका बाजूने चांगली बॅटिंग करताना दिसतोय. टीमची धावसंख्या वाढते, 44 धावा सध्या स्कोर कार्ड. गणेश कोळी यांच्याकडून 51 रुपये आहेत अमोल भोसलेसाठी. धन्यवाद. पुन्हा एकदा मोठा फटका काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून हवाई सफर या ठिकाणी पाहायला भेटतोय. आक्रमण जिशान खानच्या गोलंदाजीवरती. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार अमोल भोसलेच्या बॅट मधून निघतोय. प्रेक्षकांमध्ये उत्साह पाहायला भेटतोय, एकता मुठाच्या डगआउट मध्ये सुद्धा उत्साह पाहायला भेटतोय. टीमची धावसंख्या वाढते, आक्रमण केलंय. टीमची धावसंख्या होते 50 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती. आता मात्र आपले रंग उधळतोय या ठिकाणी अमोल भोसले, आणि त्याच्या विरोधात जिशान खान विकेट मारा करेल. पुन्हा एकदा स्विंग आणि मिस म्हणावा लागेल. लिक्स्टीवरून हा चेंडू जातोय, तोपर्यंत वाईड घोषित केला जाईल. एक अवांतर स्वरूपात धावसंख्येत बदल होईल. जिशान खानला इथे चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. सलग 3 षटकार खेचले या मैदानावरती, तर संजयजी लाड यांच्याकडून तब्बल 1000 रुपये देऊन सन्मानित केलं जाईल फलंदाजाला. पाहिजे सलग 3 षटकार आतापर्यंत एका खेळाडूने मारलेत अमोल भोसलेने, आणि तोच सध्या मैदानात आहे स्ट्रायकिंग एंडला. पुन्हा एकदा 3 षटकार खेचेल का, आणि संजयजी लाड यांनी ठेवलेले 1000 रुपयाचं पारितोषिक हासिल करेल का, हे सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं आहे. प्रेक्षक मात्र अमोलच्या बॅटवरती भरपूर खुश आहेत. चांगली बॅटिंग करतोय अमोल, इथे प्रत्येक खेळाडूवरती आक्रमण करतोय. तुटून पडलाय, या अगोदर संदेश ठाकूरवरती तुटून पडला होता, आता जिशानवरती. पुन्हा एकदा पायातला चेंडू, थोडंसं अपील होतंय. अलाउन द कार्पेट चेंडू जातोय, तोपर्यंत 1 धाव कंप्लीट केली जाईल. फ्लाय स्लिपला चेंडू आहेत. लेग बायचा सिग्नल येतोय पंचांकडून. 1च धाव टीमच्या खात्यामध्ये. एकमेव असा खेळाडू आहे एकता मुठाट, जो पहिल्या मॅचचा हिरो आहे. या मॅच मध्ये सुद्धा चांगली बॅटिंग करताना दिसतोय. टीमची धावसंख्या 52 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या गेलेत. जिशानच्या विरोधात पुन्हा एकदा अक्षय राठोड पाहायला भेटेल. थोडेसे शपल इथे फाईन लेगला मारायचा होता. भन्नाट वेग इथे. पुन्हा एकदा लेग स्टिकला पिच करून चेंडू यष्टी रक्षकाच्या मागे वाईड घोषित केलाय. सलग बॅक टू बॅक 2 खराब चेंडू. आता मात्र प्रेशर आहे, परंतु प्रेशर झटकून जिशानला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल.
चांगला खेळाडू, चांगली गोलंदाजी त्याच्या भात्यामध्ये आहे, परंतु आज थोडासा कुठेतरी निराश करतोय आपल्या टीमच्या खेळाडूंना. बॅटर तयार अक्षय राठोड. स्विंग मिस, काय गोलंदाजी केली. गुडलेंथवरती टप्पा पडल्यानंतर बाउन्स झाला मिडल स्टिक वरून. हा चेंडू थेट एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये. जर अक्षय राठोडच्या बॅटच्या रडारमध्ये आला असता तर भरपूर लांब लचक षटकार गेला असता मिड विकेट वरून. आणि सलग 6 षटकार खेळणाऱ्या खेळाडूस या ठिकाणी 10,000 रुपये देऊन सन्मानित केलं जाईल. सरपंच आहे संजयजी लाड यांच्याकडून. सलग 6 षटकार जो खेळाडू मारेल त्या खेळाडूला बापर्डे सरपंच संजयजी लाड यांच्याकडून तब्बल 10,000 रुपये देऊन सन्मानित केलं जाईल. येस, 4 ओव्हरचा खेळ संपल्याने 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते ती मात्र 53 धावा. येस, LBW झालाय. अक्षय राठोड दुसरा धक्का पोचलाय एकटा मुठा टीमला. संकेत पवार नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालेत. स्ट्रायकिंग एंडला अमोल भोसले. पाहिजे 6 चेंडू कशा पद्धतीने फेस करेल. आर्यन भोईर येतोय. युवा खेळाडू आर्यन भोईर. चांगली गोलंदाजी. शेवटचे 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. शेवटचं षटक हाताळताना आर्यन भोईर आणि त्याच्या विरोधात अमोल भोसले. कशा पद्धतीने इथे फेस करेल अमोल भोसले. बॉलर तयार आर्यन भोईरच्या विरोधात. चांगला चेंडू, परंतु इथे मात्र लेग स्टिकच्या भरपूर बाहेर जातोय. पहिला चेंडू वाईड घोषित केलाय पंचांनी. या ठिकाणी वेग भन्नाट पाहायला भेटला, परंतु टप्पा पडल्यानंतर कुठेतरी गती कमी पाहायला भेटली. बाहेर काढलाय आर्यनने. वाईड घोषित केलाय. एक अवांतर स्वरूपात धावसंख्येत बदल होईल. टीमची धावसंख्या होते 54. 54 धावा पाहायला भेटत आहेत. 54 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती. एकता मुठा टीमच्या माध्यमातून आर्यन भोईर. बॉलर तयार. पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीने त्याच अँगलने ते बॅक टू बॅक दुसरा खराब चेंडू आहे. या ठिकाणी शैली थोडीशी वेगळी आहे आर्यन भोईरची. ज्यावेळी डिलिव्हरी करतो चेंडू त्यावेळी थोडासा हवेमध्ये उंचावतो आणि त्यानंतर डिलिव्हरी करतो चेंडू, परंतु इथे बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव वाईड फेकले आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला येईल अमोल भोसले. चांगली बॅटिंग करतोय आपल्या टीमसाठी. आकुटप्प्याचा चेंडू, स्विंग आणि मिस. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. थोडीशी गती कमी पाहायला भेटली आणि त्यावर मात्र डॉट चेंडू आलाय. 2 चेंडू खराब फेकले, परंतु त्यानंतर डॉट सुद्धा काढलाय आर्यन भोईरने. शेवटचं षटक हाताळलं जाते धाडसकल गोवा टीमच्या माध्यमातून आर्यन भोईर आणि त्याच्या विरोधात अमोल भोसले. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर संकेत. नॉन स्ट्राईक एंडला चांगला चेंडू. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव. शेवटचं षटक, हा नामरीचं षटक क्रिकेटच्या पटलावरती आणि तेच षटक इथे पेश करतोय मिस्टर आर्यन भोईर. पहिले 2 चेंडू खराब फेकले, म्हणजेच काय तर वाईड फेकले, परंतु त्यानंतर 2 चेंडू डॉट ही काढले आहेत. चांगली गोलंदाजी करतोय. 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 4 चेंडूवरती किती षटकार खेचेल, किती चौकार मारेल अमोल भोसले. सेट बॅटर आहे पाहिजे आणि त्याच्यासाठी ही व्यूहरचना क्षेत्ररक्षण सजवलंय. 4 चेंडूंचा खेळ बाकी. पुन्हा एकदा थोडासा बाहेर ठेवलाय. आत्ता मात्र वाईड घेतलाय, परंतु इथे मात्र तिसऱ्या माणसांची मदत मागली जाईल आर्यन भोईरच्या माध्यमातून. येस, फिल्डर रिव्ह्यू घेतोय, म्हणजेच काय फिल्डिंग करणारा टीम जो आहे आर्यन भोईर या ठिकाणी गोलंदाज रिव्ह्यू घेतोय. तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली जाईल. येस, वाईड बॉल. या ठिकाणी एक अवांतर स्वरूपात धावसंख्येत बदल होईल. टीमची धावसंख्या वाढते. 56 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावलेत.
चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, परंतु एक तगडा बॅटर आहे सेट बॅटर अमोल भोसले, पहिल्या मॅचचा हिरो आणि एका बाजूने आता चांगली बॅटिंग करतोय. चांगला चेंडू आडव्या बॅटने क्लिक केलाय. नो मॅन्स लँड मधून चेंडू अलाउन द कार्पेट चेंडू जातोय स्क्वेअर लेगला. तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. धावसंख्या वाढते. 58 धावा एकता मुठा टीमची. 58 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या गेलेत. भरपूर मजा येईल या दोन टीम मध्ये मॅच ज्यावेळी रंगेल तेव्हा. परंतु पुन्हा एकदा आर्यन भोईरच्या विरोधात हा मात्र खराब चेंडू भरपूर बाहेर फेकलाय. वाईड घोषित केला पंचाने. अवांतर स्वरूपात धावसंख्येत बदल होईल. आतापर्यंत आर्यन भोईरने 4 चेंडू खराब फेकले. तीनच चेंडू चांगले झालेत. 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. अपेक्षा भरपूर आहेत आर्यन भोईर कडून. परंतु स्ट्रायकिंग एंडला अमोल भोसले, नॉन स्ट्राईकला संकेत पवार. चांगला चेंडू स्विंग अन मिस. पुन्हा एकदा ऑफस्टमवरून हा चेंडू थेट यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावलाय. अमोलच्या बॅटमध्ये आलाच नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. कशा पद्धतीने फेस करेल अमोल भोसले या ठिकाणी. चौकार मारेल, षटकार मारेल, आवश्यकता आहे टीमला या ठिकाणी. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. आर्यन भोईरच्या विरोधात अमोल भोसले. पुन्हा एकदा बॉलर तयार. चांगला चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय की काय, परंतु या ठिकाणी थोडंसं अपील आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. डॉट चेंडू म्हणावा लागेल. शेवटचा चेंडू. चांगली गोलंदाजी केली आहे, परंतु 4 खराब चेंडू फेकलेत आर्यन भोईरने. शेवटचा चेंडू कशा पद्धतीने इथे फेस करेल अमोल भोसले. चांगली बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून. अकुटप्याचा चेंडू पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने मारायचा होता, परंतु या ठिकाणी डॉट चेंडू आहे. निर्धाव चेंडू जातोय आणि इथे 5 ओव्हरचा खेळ संपल्याने 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते 59 ला 2 अशी परिस्थिती आहे. 60 धावा पाहिजेत इथे विजयासाठी. दाड सकल गोवा टीमला 59 धावा बनवलेत. एकता मुठा टीमने 60 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. दाड सकल गोवा टीम या टीमला आजच्या दिवसातील तिसरी लढत आपण तुमच्या समोर घेऊन आलो आहोत. एकता मुठाट विरुद्ध दाड सकल गोवा अशी लढत इथे पाहायला भेटली आहे. 5 ओव्हरमध्ये इथे 59 धावा बनवल्यात. 60 धावांचं लक्ष ठेवलंय एकता मुठाट टीमने दाड सकल गोवा या टीमचा. आणि आता मात्र कॉम्बॉक्समध्ये बदल होईल. यानंतरचा आवाज
और भी मुश्किल होता है, लेकिन इस मुश्किल कार्य को आसान बनाया है, मुमकिन बनाया है, अमली जामा पहनाया है। यहाँ पर बापाड़ी वासियों ने सभी को धन्यवाद देते हैं। मैदान के भीतर चलते हैं। कमेंट्री कक्षा में से मैं समीर चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ साथी समालोचक मनीष पाटिल सर, अमोल जमदाड़े सर, उत्तम मुनगेकर सर, साथ ही साथ स्कोरर दीपेश धूरी सर यहाँ पर मौजूद है। सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप जो ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हो, आप यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हो, कमाल की यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई दे रहा है। एक घमासान मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, दो ताकतवर टीमों के बीच ये मुकाबला है। अगर आपने देखा होगा कि अमोल भोसले ने जिस प्रकार से आज की रात की शुरुआत की थी दीपेश जी, उस तरीके से इस मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या होता है कि क्रिकेट में हर पारी जो होती है वो शून्य से शुरू होती है, लेकिन इस मैच में भी कमाल का योगदान दिया है। 37 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए और महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो स्कोरर है आपको हाई स्कोरिंग नहीं मिलेगा। ये जो 60 रन है ये बनाने के लिए भी सामने वाली टीम को संघर्ष करना पड़ेगा। जारी मुकाबला जो है एकता मुटाट वर्सेस धार सकल गोवा। गोवा की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का चयन किया था और बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया था एकता मुटाट टीम को, और जवाब में यहाँ पर 59 रन बना है अपने 5 ओवर में, और 5 ओवर में 60 रनों का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है। इसका मतलब प्रति ओवर में आपको 12 रन बना पड़ेंगे, तब जाकर आप इस टारगेट को पूरा कर सकते हो, पा सकते हो। यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले, ये जो पहला ओवर है पावर प्ले का वो शुरू होता हुआ। गिरीश गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, बल्लेबाज जो है शाहिद शेख और नॉन स्ट्राइक पर रोहित नार्वेकर। ये जोड़ी है मैदान के भीतर, 60 रनों का लक्ष्य है। पहली गेंद पर यहां पर फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद चली गई है दौड़ती हुई। ये पावर प्ले का ओवर है और पहली बॉल पर चौके के साथ शुरुआत करते हुए, डगआउट से सेट होकर आते हुए, आक्रामक मानसिकता के साथ मैदान में कदम रखते हुए शुरुआत करते हुए शाहिद यहां पर पहला चौका अर्जित करते हुए। थैंक यू डीजे। जैसे ही पहले बॉल पर चौका अर्जित किया, देखो गेंदबाज ने फील्ड में तब्दीली कर दी, स्क्वायर लेग को पीछे भेज दिया है और लॉन्ग ऑफ को अंदर ला लिया। ये देखो वापसी, ये होता है कमबैक। आप गिरते हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन गिरकर उठना इसमें प्रगति है, इसमें आपकी तारीफ है। और यहाँ पर ये जो गेंदबाज है इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। पहले मुकाबले में भी पहला ओवर जो था महंगा गया था, 3 छक्के लगे थे, 18 रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद दूसरे स्पेल में आए और कमाल की वापसी की, न खुद की वापसी की, अपनी टीम की भी वापसी कर दी। इतना कमाल का ये गेंदबाज है, अनुभवी गेंदबाज है। फिर मरतबा यहाँ पर गलती होती हुई बल्लेबाज से, अंपायर का इशारा आना बाकी है। बैट कट है, 1 रन मिलता हुआ। अच्छी शुरुआत है, पहले बॉल पर चौका लगाने के बाद थोड़ी सी शांति आती हुई मैदान के भीतर। रात के इस ठंडे मौसम में गिरीश यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, इस पर निर्भर रहेगा इस मैच का भविष्य। 60 रनों का लक्ष्य डिफेंड करना है। 60 रन का लक्ष्य कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन आपके पास कलात्मक गेंदबाजी हो, आपके पास हुनर हो, तब जाकर आप सामने वाले बल्लेबाजी टीम को परेशान कर सकते हो। क्षमता है, मादा है इस गेंदबाज में, पहले मुकाबले में देख चुके हैं, फिर दोहराना पड़ेगा उस प्रदर्शन को और तब जाकर एक बेहतर जीत आपके नाम हो सकती है। इस बार नार्वेकर बल्ला घुमाया था, इतने तेजी से घुमाया था मानो शायद अगर बल्ले से गेंद लग जाती दीपेश तो शायद देवगढ़ में जाकर गिरती। इतना जोरदार बल्ला घुमाया था हमारे नार्वेकर ने, लेकिन बैट और बॉल के बीच संपर्क नहीं। ये तो तारीफ है, ये तो कमाल है गेंदबाज की। गति ज़्यादा नहीं, लेकिन टप्पा जो है वो कमाल का टप्पा है गिरीश का, और इसी वजह से आज की रात में सभी बल्लेबाजों को नचाया है इस गेंदबाज ने। ये देखो फिर से बैट और बॉल के बीच संपर्क, फील्डिंग बहुत ही बढ़िया होती हुई, शॉट मिड विकेट पर, लेकिन खतरा नहीं, दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर पहुंचते और इसी वजह से 1 रन मुकम्मल होता हुआ स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी होती हुई। स्कोर बोर्ड 6 रन के ऊपर। पहला ओवर प्रगति पथ पर है, पावर प्ले का ओवर है। पावर प्ले के ओवर में बल्लेबाज अपनी पावर दिखाते हैं, लेकिन गेंदबाज गिरीश की तारीफ करनी पड़ेगी जो जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है और हिलने का मौका नहीं दिया है।
ये देखो, और एक कमाल की गेंद थी, भाग्य ने साथ नहीं दिया, इनसाइड एज थी, मिस फील्डिंग होती हुई, फंबल होती हुई और विकेट कीपर के पीछे गेंद चले जाते हुए, जिस बॉल पर शायद विकेट होना चाहिए था। इसीलिए क्रिकेट जो है हमेशा बल्लेबाजों का खेल कहा जाता है, क्योंकि गेंदबाज जो है थोड़े से भाग्यशाली नहीं रहे। बल्ले का किनारा लगकर गेंद स्टंप पर लग सकती थी, लेकिन बल्लेबाज का यहाँ पर भाग्य बेहतर दिखाई देता हुआ और इसी वजह से जिस बॉल पर आउट होना चाहिए था उस पर रन भी मिलते हुए, इसी के साथ साथ पहले ओवर की समाप्ति होते हुए और स्कोर बोर्ड होता हुआ 8 रन, बिना किसी नुकसान के 8 रन बनते हुए। इसका मतलब जीतने के लिए 24 गेंदे और 52 रन। दोनों ही बल्लेबाज पहले ओवर में पहली गेंद पर दिपेश जी चौका खर्च किया था। उसके बाद अगली 5 गेंदों के ऊपर मात्र, स्क्रीन पर आप देख सकते हो जिस गेंदबाज ने काबिलियत भरी गेंदबाजी की वो आप देख सकते हो, नीम रखी है अपनी टीम की जीत के लिए। इस एकता मुटाट की टीम के लिए इस गिरीश नाम के गेंदबाज ने कमाल की गेंदबाजी की है। जिस पिच के ऊपर, जिस मैदान के ऊपर बल्लेबाजों ने अपना दबदबा बनाया हुआ है, उस पिच के ऊपर गिरीश ने इकोनॉमिकली गेंदबाजी करके अपनी टीम की जीत की नींव रख चुके हैं नए गेंदबाज पार्थ गांधी। लेकिन बल्लेबाज गांधीगिरी करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के मूड में है, क्योंकि पहला ओवर बहुत ही सस्ता चला गया है। स्ट्राइक पर रोहित मोहित नहीं कर पाए अपने बल्ले से, फिर से बैट और बॉल के बीच संपर्क उतना बढ़िया नहीं, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली गई है, मिस फील्डिंग होता उसका फायदा उठाते हुए आप अगर चूकोगे तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये क्रिकेट का खेल है, यहाँ पर आपको माफी नहीं मिलती, यहाँ पर आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है और वही खामियाजा भुगतना पड़ा है फील्डिंग करने वाली एकता मुटाट टीम को 1 रन के साथ, और स्कोर बोर्ड चला गया है इन 2 रन के साथ 10 के ऊपर। छोटी छोटी गलतियां बाद में जीत में, बाद में रिजल्ट में फर्क डालती है। रोहित इस बार फुल टॉस बॉल थी, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद दौड़ती हुई और मिस फील्डिंग होती हुई 4 रन बटोरते हुए फिर मर्तबा एक मिस फील्डिंग पे चौका अर्जित करते हुए और इसी के साथ साथ स्कोर बोर्ड छलांग लगाकर पहुंचता हुआ 14 के ऊपर। यहाँ पर आक्रामक रूप अख्तियार चुके हैं, हर बॉल पर बड़ा और कड़ा प्रहार करने की उनकी सोच और उनकी मानसिकता। ये फिर से कमाल की गेंदबाजी, ये बढ़िया गेंदबाजी है, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी छोड़ती चली गई बल्लेबाज को और इसी वजह से बैट और बॉल के बीच संपर्क नहीं हो पाया। बाकी का दायित्व विकेट कीपर ने कमाल का निभाया और एक निर्धाव गेंद की गणना होते हुए पार्थ गांधी यहाँ पर कमबैक करते हुए, वापसी करते हुए और अपनी सही काबिलियत को यहाँ पर अमली जामा पहनाते हुए और इसी वजह से रोहित थोड़े से मुश्किल में दिखाई देते हुए। शॉर्ट बॉल है, उसको पुल कर दिया है। फाइनल के क्षेत्र में गेंद दौड़ती हुई शायद 4 रनों का सफर तय करेगी क्या? बिल्कुल गेंद यहां पर सीमा पार चली जाती हुई, फील्डर को थकाती हुई, हराती हुई और गेंद जीतती हुई और बल्लेबाज जीतता हुआ। दिपेश जी अगर देखा जाए तो दोनों ही शॉट थे वो पूरे शॉट नहीं थे, बिल्कुल बीच में नहीं लगे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको दोनों ही बॉल के ऊपर 4 रन मिले हैं। 8 रन की बढ़ोतरी हो चुकी है, स्कोर बोर्ड चला गया है इस चौके के साथ 18 के ऊपर। बिल्कुल इस ओवर में रन रेट यहाँ पर गाड़ी जो है पटरी पे आ चुकी है, स्पीड पकड़ी है, रफ्तार पकड़ी थी, जो रफ्तार चाहिए थी इस बल्लेबाजी टीम को वो मिल चुकी है। फिर से पुल करने की कोशिश थी, इस बार फिर से गेंद टप्पा खाने के बाद जमीन में धंसती चली गई, एक नीचे रहती हुई गेंद और इसी वजह से थोड़े से परेशान में आते हुए रोहित। और लेकिन देखा जाए तो रोहित हर बॉल को मिड विकेट के क्षेत्र में मारने के प्रयास में है, हर बॉल को उस मिड विकेट के कॉर्नर के क्षेत्र को टारगेट करके वो बल्लेबाजी करते हैं और इसी वजह से
जिस तरीके से संपर्क होना चाहिए था उस तरीके से होता नहीं। इस बार दिशा से भटकते हुए ऑफ स्टंप की बहुत बार ये गेंद थी, उसको वाइड का करार देते हुए अंपायर अपना कार्य बहुत ही बढ़िया निभाते हुए। अंपायर रिव्यूज भी है, लेकिन आज के ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज अंपायर के पक्ष में गए हैं। और एक रिव्यूज लेते हुए मेरे ख्याल से फील्डिंग करने वाली टीम ये रिव्यू लेती हुई वाइड के लिए, अगर ये रिव्यू गवा दिया तो आपके पास कोई और रिव्यू बचेगा नहीं मैच में। वाइड है या नहीं, हमारी टीम जो है ब्रॉडकास्टिंग इसकी यहाँ पर जांच करते हुए सभी ऑफिशियल यहाँ पर बैठे हुए हैं। सतीक यहाँ पर पहनी नजर से देखा जाएगा और ये वाइड बॉल है मेरे दोस्त। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे यहाँ पर रेखा का उल्लंघन करते हुए, और आप यहाँ पर वाइड के शिकार होते हुए स्कोर बोर्ड में 1 रन से बढ़ोतरी होगी। देखो, रेखा का उल्लंघन करना प्राचीन काल से हमारे लिए हानिकारक माना गया है। माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था और रामायण उसके बाद हो गया, और यहाँ पर ये बॉलर ने ये वाइड की लाइन का उल्लंघन किया और इसी वजह से 1 रन अतिरिक्त मिलता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को। मुफ्त का चंदन खिस मेरे नंदन। फिर मरतबा रोहित यहाँ पर फिर से वही शॉट, फिर से वही बॉल जमीन में धंसती चली जाते हुए, टप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए रफ्तार के साथ कूदिया लगाते हुए गेंदबाज पार्थ गांधी यहाँ पर बिल्कुल गांधीगिरी करने के मूड में नहीं है। और इसी के साथ साथ ओवर की समाप्ति होती है। स्कोर बोर्ड जा चुका है 19 के ऊपर। इसका मतलब बचे हुई 18 गेंदों के ऊपर आपको जीतने के लिए चाहिए 41 रन, 41 रन। नए गेंदबाज, बिल्कुल ये दूसरा जो ओवर था बहुत महंगा चला गया है। शायद उतना भाग्य उनके पक्ष में नहीं था, इस वजह से भी वो महंगा चला गया। नहीं तो 2 शॉट ऐसे थे जो रोके जा सकते थे। फील्डर्स का अगर साथ मिलता तो शायद वो चौके रोके जा सकते थे। और ये खेल जो है दीपेश जी साझेदारियों का खेल है। अगर देखा जाए तो कमेंट्री कक्षा में स्कोरर और कमेंटेटर की साझेदारी, मैदान में 2 अंपायर की साझेदारी, मैदान के भीतर क्रीज के ऊपर 2 बल्लेबाजों की साझेदारी, फील्डिंग में गेंदबाज और विकेट कीपर की साझेदारी, फील्डिंग में गेंदबाज और फील्डर की साझेदारी। तो ये साझेदारियों का खेल है। जब तक आप साझेदारी अच्छी नहीं करोगे तब तक रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं जाएंगे। फिर मर्तबा इस बार कवर के क्षेत्र में उड़ा है। एक्स्ट्रा कवर में गेंद चले जाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर से गेंद फील्डर आते हुए फील्ड करके थ्रो करते, तब तक 2 रन मुकम्मल करते हुए दौड़कर इस प्रकार से रन बनाने पड़ेंगे। हर बॉल पर चौका छक्का क्रिकेट में लगता नहीं है। आपके पास वो सिंगल डबल निकालने की काबिलियत होनी चाहिए। आपके पास ताकत के साथ साथ वो नज़ाकत भी होनी चाहिए आजकल के आधुनिक क्रिकेट में, और इसी वजह से वो नज़ाकत आपके काम आएगी। स्कोर बोर्ड 2 से बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड चला जाता हुआ 21 के ऊपर। गिरीश फिर मर्तबा इस बार लपेटे में ले लिया है, और लेकिन काउ कॉर्नर में बढ़िया प्रयास था लेकिन लपक नहीं पाए उस बॉल को, और गेंद चली गई सीमा रेखा पार। जिसकी दरकार थी, जिसकी जरूरत थी, जिसकी डिमांड थी, वो देते हुए शायद यहां पर सफल होते हुए स्कोरबोर्ड छलांग लगाकर चला गया है। 27 जिस पर भरोसा था गिरीश, वो थोड़ा सा महंगा होता हुआ डुबोया। उनको भी ठहरे समंदर ने अंदाजा, जिनको बहुत गहराइयों का था। और ये दूसरा मैक्सिमम अनुभवी गिरीश यहाँ पर महंगे साबित होते हुए, जो हुक्म का इक्का था वो यहाँ पर खोटा साबित होता हुआ, और इसी वजह से शाहिद अपना सिक्का जमाते हुए स्कोरबोर्ड इस चक्की के साथ चला गया है 33 के ऊपर 33 रन। मुकाबला धीरे धीरे फिसलता हुआ एकता मुटाट के हाथों से, और इसी वजह से गेंदबाजी को वापसी करनी पड़ेगी। इस सारी उलझन की आपको सुलझन ढूंढनी पड़ेगी। समझ सकता है तो समझ जिंदगी की उलझन को। सवाल उतने भी नहीं यहाँ जितने जवाब मौजूद है। तो जवाब ढूंढने पड़ेंगे गिरीश को और वापसी करानी पड़ेगी अपनी टीम को। इस बार स्क्वायर कट करने की कोशिश थी, गलती होते हुए डॉट बॉल है। डॉट बॉल की दरकार है, डॉट बॉल की जरूरत है, वापसी की दरकार है। आप गिरते हो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप गिरकर उठते नहीं हो उसमें बुराई है। लेकिन गिरीश का कैरेक्टर ऐसा है, उनका चरित्र ऐसा है, जब जब उन पर संकट आता है, जब जब उन पर प्रहार होता है, वो प्रतिवार करते हैं, हर ललकार का प्रतिकार करते हैं और फिर से वापसी की राह चलते हैं। और यहाँ पर स्कोर बोर्ड रुका हुआ है 33 के ऊपर। फिर मर्तबा इनसाइड एज लगता हुआ फील्ड करते हुए
विकेट कीपर के पीछे फील्डर और 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बोर्ड स्कोरबोर्ड 34 के ऊपर 34 के ऊपर गिरीश थोड़े से महंगे साबित होते हुए, जिन पर काफी सारी उम्मीदें थे, जिन पर आपको भरोसा था, वही बल्लेबाज। देखो कभी कभी आपकी तारीफ होती है और क्रिकेट ऐसा है कि आपको हीरो से जीरो भी बना देता है, आपको तारीफ की आलोचना भी बदल सकता है, और यही जिंदगी है। ना तेरा एक होगा ना मेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा, गुरूर न कर शाही शरीर का, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। और यहाँ पर फिर से चले गिरीश, इस बार उठा दिया है, फिर से गेंद तय करेगी लॉन्ग ऑन के सिर के ऊपर से, बिल्कुल मान्यवर कक्षा में यहाँ पर सजदा करते हुए और सभी को इस्तेमाल करते हुए 6 रनों के साथ तकरीबन मुकाबला अपने पक्ष में यहाँ पर घुमाते हुए रोहित नार्वेकर और शाहिद की ये जोड़ी कमाल का काम करते हुए शुरुआती ओवर में जकड़ कर रखा था, लेकिन इतनी पकड़ ढीली कर दी कि अब शायद मुकाबला फिसल सकता है। क्या वापसी करेगी एकता मुटाट की टीम या फिर आसानी के साथ ये मुकाबला ये जोड़ी लेकर जाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। बची हुई 12 गेंदें हैं और 12 गेंदों में चाहिए 20 रन, क्योंकि 40 रन बन चुके हैं। जो बड़ा लक्ष्य था, जो बड़ा टारगेट था, वो पूरा कर चुकी है ये दोनों बल्लेबाज। ये जो जोड़ी है जमुई हुई है, इस साझेदारी को तोड़ना पड़ेगा, किसी एक गेंदबाज को ये कारनामा करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक बल्लेबाज को पेविलियन वापस भेजना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जीत मुमकिन हो सकती है, तब जाकर आपकी वापसी हो सकती है। लेकिन इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज रंग में दिख रहे, क्या ये गेंदबाज उनके रंग में भंग डालेगा, अभी पता चलेगा। संकेत पवार यहाँ पर गेंदबाजी के लिए है, जिस पर दारोमदार है, जिस पर भरोसा है, वो संकेत पवार आया है। यहां पर स्क्वायर कट का खूबसूरत स्ट्रोक, 2003 में सहवाग सचिन तेंदुलकर ने यह स्ट्रोक खेला था, बिल्कुल वही स्ट्रोक खेलते हुए शाहिद इस बापाडे के मैदान के ऊपर और 4 चांद लगाते हुए इस टूर्नामेंट को। बिल्कुल पार्थ पवार की पावर को निरस्त्र कर दिया है, अस्त्र को निवस्त्र कर दिया है, और पहली गेंद पर ये कमाल का स्क्वायर कट खेल के ये क्रिकेट का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक है। देखने में आसान लगता है, लेकिन खेलने में उतना ही मुश्किल, उतना ही दर्द भरा, उतना ही थोड़ा सा परेशानी वाला। लेकिन इस मुश्किल कार्य को आसान किया है और ये कमाल का शॉट खेल के दिखाया शाहिद, अपनी रेंज दिखाते हुए। कितनी रेंज है उसके पास, अगर दूसरा बल्लेबाज देखो तो मात्र मिड विकेट को टारगेट करा, लेकिन शाहिद जो बल्लेबाज है उसके पास तकनीक है, उसके पास हुनर है, उसके पास कला है, और वो कला दिखाता हुआ इस बार लॉफ्टेड शॉट खेला है। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद चली गई है, वहां पर मिसफील्डिंग होते हुए 30 सर्कल के बाहर गेंद चली गई है, और वहां पर 1 रन बनता हुआ स्कोर बोर्ड में इजाफा होता है। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड चला गया है 44 रन के ऊपर। 45 रन से पार्थ पवार को यहां पर वापसी की राह ढूंढनी पड़ेगी, कप्तान को तरकीब निकालनी पड़ेगी, कप्तान को कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कप्तान को कुछ दावपेच आंकने पड़ेंगे, तब जाकर मैच में वापसी कर सकते हो, नहीं तो ये मुकाबला आपके हाथों से फिसलता चला जा रहा है। पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस मुकाबले में गेंदबाजी को बिल्कुल दांतों तले चने चबाने के लिए मुश्किल यहां पर मजबूर किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। रोहित नार्वेकर चतुर 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 चालाक स्क्वायर लेग का फील्डर मात्र दर्शक बनता हुआ और तारीफ करेगा, गेंद को वापस लाने के सिवा और कुछ कर नहीं सकता। इतनी कमाल की क्लीन हिटिंग चलती हुई मैदान के भीतर। ये दोनों शेर मिल बांट कर खाते हुए, कभी शाहिद आगे तो कभी रोहित उसके आगे चला जाता हुआ। स्कोर बोर्ड 51 रन के ऊपर मात्र 9 रन चाहिए जीतने के लिए। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, उस तरीके से ये रास्ता काट लिया इस इनिंग में। ये दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की अद्भुत बल्लेबाजी की है। संकेत बार फिर मर्तबा में आड़ा भल्ला बारंबार क्यों घुमा रहा था मिड विकेट के ऊपर, इस बार मिड विकेट को दर्शक बनाते हुए और रोहित हिटमैन का रूप अख्तियार करते हुए।
मात्र 3 रनों की दरकार है, लगातार 2 छक्के हो चुके हैं। अगर लगातार तीसरा छक्का आएगा तो हमारे सरपंच साहब की ओर से 1000 रुपए का इनाम है। लाड साहब हमारे, उनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम है। लगातार 2 छक्के हो चुके हैं। एक कैडबरी नको आहे 3 रन की दरकार है। 8 बॉल में 3 रन चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा मजा उसमें है कि छक्का लगेगा कि नहीं। नहीं 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 लगेगा छक्का, क्योंकि संकेत पवार इस बार कामयाब होते हुए, लेकिन मिट गया जब मिटने वाला, फिर पयाम आया तो क्या, और दिल की बर्बादी के बाद उनका सलाम आया तो क्या, क्योंकि मुकाबला अब ले चुके हैं, मेला लूट चुका है और अब आपकी इस गेंदबाजी का कोई फायदा होगा नहीं। जीतने के लिए अब चाहिए 7 गेंदों में 2 रन। 7 गेंदों में 2 रन चाहिए। शाहिद खूबसूरत खेलते हुए, ऑन दी अप खेलते हुए, खड़े खड़े खेलते हुए और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन बटोरते हुए यहाँ पर इसी के साथ साथ अपने पास स्ट्राइक भी रखेंगे, क्योंकि 6 बॉल पर 1 रन चाहिए। मुकाबला बिल्कुल अपने नाम कर चुके हैं। यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली थार सकल गोवा की टीम, कमाल की अद्भुत बल्लेबाजी की, दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने, सलामी वीरों ने कमाल की सलामी दी है। सामने वाली टीम को नेस्ता नाबूद कर डाला है। कमाल के गेंदबाज उसके पास मौजूद थे, जो उनका हुक्म का इक्का था उसको ही टारगेट कर दिया, उस पर ही कड़े प्रहार करो। जब आपके बेहतरीन खिलाड़ी को टारगेट किया जाता है अमोल जी, तब आपके चेक, पास चेक, चेक। सामने वाली टीम के लिए जवाब नहीं रहते। दोन्ही संघ रेडी राहायचंय. फ्रेंड सर्कल मालवण, चला कॅप्टन टॉससाठी या सावरेश्वर आवेरा. दोन्ही कॅप्टन लगेच टॉससाठी या. फ्रेंड सर्कल मालवण आणि सावरेश्वर आवेरा. धन्यवाद. 1 रन की दरकार है और शांति के साथ, शांति में क्रांति करते हुए शाहिद भाई, और 1 रन बटोर कर अपनी टीम को जीत की खुशबू सुंघाते हुए बहुत 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 अभिनंदन। लेकिन टूर्नामेंट अभी बाकी है, मुकाबले अभी बाकी है। नजर नजर में रहना भी कमाल होता है, नपस नपस में बहना भी कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं होता। अरे बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पे बने रहना कमाल होता है। बुलंदियों पे बने रहना कमाल होता है। तो अगर बुलंदियों पे बने रहना है तो फाइनल की ट्रॉफी की ओर नजर होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ कमेंट्री कक्षा में बदल होगा। कमेंट्री कक्षा में विराजमान होते हुए हमारे प्यारे, हमारे मित्र, हमारे मार्गदर्शक अमोल जमदाड़े सर, उसी के साथ साथ मनीष पाटिल सर, उसी के साथ साथ उत्तम मुनगेकर सर यहाँ पर मौजूद है। सभी को धन्यवाद देता हूँ और माइक्रोफोन के सभी सूत्र आपकी ओर सुपुर्द करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चेक चेक. चला फ्रेंड सर्कल मालवणचे कॅप्टन आलेले आहेत सावरेश्वर आवेरा. सावरेश्वर आवेरा चला कॅप्टन आहे आणि प्रशांतजी घाडी. प्रशांतजी घाडी अर्थात अमोलजी घाडी आपल्या शुभसेन आणि विकेटचा कौल केला जाणार आहे. प्रशांतजी घाडी आपण यायचंय आणि लगेचच आपण टॉस करूया, क्विक डिसिजन घेऊया आणि त्यानंतर आपण अनाउन्समेंट करूया मॅन ऑफ द मॅच नेमका कोणाला मिळालेला आहे. रोहित नार्वेकर. चला रोहित नार्वेकर रेडी राहायचं आहे. आपण एक क्विक डिसिजन घेणार आहोत, जास्त काही चर्चा नाही करणार आहोत. पुढचा सामना महत्त्वाचा आहे आणि दोन्ही संघांना तो जिंकायचाच आहे. तर दोन्ही संघांना शुभेच्छा. 5 षटकांचं क्रिकेट असेल. जर स्कोर लेवल झाला तर सुपर ओव्हर. चला कॉल कोण देते? चालेल. चला फ्रेंड सर्कलचे कॅप्टन देतील कॉल. हेड इज अ कॉल अँड